सोचिए, आप तेज बारिश में खड़े हैं, ठंडी बूंदें आपके चेहरे को छू रही हैं, आप राहत की सांस लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं इस बारिश में सिर्फ पानी नहीं बल्कि प्लास्टिक गिर रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आसमान से अब ताजगी बारिश ही नहीं बल्कि प्लास्टिक बारिश यानी प्लास्टिक रेन हो रही है। यह कोई फिल्म नहीं है, ना कोई कहानी है, बल्कि आज की कड़वी सच्चाई है। आइए जानते हैं क्या है ये खतरनाक आफत। जब हम प्लास्टिक प्रदूषण की बातें सुनते हैं तो हमारे दिमाग में समुद्र में तैरती प्लास्टिक की बोतलें यानी पॉलीथीन के ढेर आते हैं। लेकिन प्लास्टिक बारिश का विलन वो नहीं है। इसका असली विलन है माइक्रो प्लास्टिक। ये प्लास्टिक के इतने छोटे कण होते हैं जो 5 मिलीमीटर से भी कम साइज के होते हैं। कई बार ये इतने बारीक होते हैं कि हमारी आंखों से भी ये दिखाई नहीं देते हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये कण जमीन और समुद्र से उड़कर वायुमंडल यानी हमारे हवा में मिल जाती हैं। वहां ये बोतलों बादलों के साथ मिल जाती है और जब बारिश या बर्फबारी होती है तो पानी की ये बूंदों के साथ पृथ्वी पर वापस आ गिरती हैं। इसी को वैज्ञानिकों ने कहा है प्लास्टिक रेन। वैज्ञानिकों को इसके सबूत दुनिया के कई देशों से मिलते हैं। सबसे पहले इसके चौंकाने वाले आंकड़े अमेरिका, यूएस के रॉकी माउंटेन और ग्राउंड कैनियन जैसे नेशनल पार्क से आया, जहां बारिश के 99% सैंपल में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। इसके अलावा फ्रांस के दूरदराज पायरेनीस पहाड़ों पर भी आसमान से प्लास्टिक बरसता पाया गया। एशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की बारिश में भारी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। हैरानी करने वाली बात यह है, चीन के शंघाई और भारत के पटना और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी हवा में उड़ते माइक्रो प्लास्टिक के कारण होने वाले इस प्लास्टिक बारिश का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान में इतना प्लास्टिक कहां पहुंचता है। इसके मुख्य बड़े 3 जिम्मेदार हैं। पहला, हमारे कपड़े। आज हमारे अधिकांश कपड़े प्लास्टर और नायलॉन जैसे कपड़ों से बने हैं। जब ये वॉशिंग मशीन में धुले जाते हैं तो लाखों छोटे प्लास्टिक के रेशे पानी और हवा में रिलीज हो जाते हैं। दूसरा, गाड़ियों के टायर। जब गाड़ियां सड़क पर चलती हैं तो घर्षण के कारण टायर में रबड़ और प्लास्टिक के लाखों सूक्ष्म कण हवा में उड़ जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण हमारा फेंका हुआ कचरा। जो प्लास्टिक की बोतलें और बैग हम फेंक देते हैं वे धूप, हवा और पानी के कारण धीरे धीरे सड़क बारीक टुकड़ों में टूट जाते हैं, सड़क टूट जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय उद्योग में हुई इस रिसर्च के मुताबिक हर साल वहां आसमान से लगभग 1000 टन माइक्रो प्लास्टिक गिर रहा है, जो कि यह 30 करोड़ प्लास्टिक बोतल के बराबर है। यह प्लास्टिक बारिश सिर्फ जमीन को गंदा नहीं कर रही है बल्कि यहां हमारे इकोसिस्टम को जहर दे रही है। जब यह बारिश खेतों में गिरती है तो प्लास्टिक मिट्टी में मिल जाती है और फसलों के जरिए हमारे भोजन में शामिल हो जाते हैं। जब यह नदियों और तालाबों में गिरती हैं तो मछलियां इन्हें खा लेती हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि माइक्रो प्लास्टिक अब इंसानी खून, फेफड़ों, यहां तक कि नवजात बच्चों के गर्भनाल तक पहुंच चुका है। यह हर साल हफ्ते अनजाने में एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक खा जाता है इंसान। इसमें कैंसर, असंतुलन और दमन की बीमारियां हो जाती हैं। स्थिति डरावनी जरूर है, लेकिन अगर हम आज भी नहीं संभले तो हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा।
इस समस्या को दूर करने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के लिए हमेशा कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करना चाहिए। कपड़े खरीदते समय कॉटन या अन्य प्राकृतिक धागों से बने कपड़ों का प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि कचरे का सही प्रबंध करें ताकि प्लास्टिक खुले सड़कों पर या सड़ गुड़कर हवा में ना मिल जाए। अगली बार जब आप बारिश का आनंद ले रहे हैं तो याद रखें, नेचर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बस एक क्लिक में जुड़ जाइए हमारे परिवार से। नीचे दिए गए फेसबुक फॉलो बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही शानदार वीडियो सबसे पहले पाएं।